चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नहीं ली 9 साल में एक भी दिन छुट्टी। 2014 में संभाली थी सत्ता, तब से लगातार काम कर रहे आरटीआई से हुआ खुलासा। बीजेपी बोले मोदी जी का मकसद देश को नंबर 1 बनाना, इसलिए बीमार होने पर भी नहीं लेते छुट्टी। एक देश एक चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा अगर 5 साल में एक बार चुनाव हुए तो सिलेंडर 5000 और टमाटर 1500 रुपए में बिकेंगे। चंद्रयान सफलतापूर्वक उतर गया, लेकिन राहुल यान न तो लॉन्च हो सका और न ही लैंड हो सका। राजस्थान के जैसलमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। नेशनल पार्टियों की संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ बढ़ी। बीजेपी की 21% और कांग्रेस की 16% ज्यादा, जबकि बसपा की कम हुई। सनातन धर्म को खत्म करने वाले अपने बयान पर कायम तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि बोले पीएम मोदी भी करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात, किसी को हटाना मारना नहीं होता। यूपी के सीएम योगी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख होगी तय। इसरो ने दोबारा कराई विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा। भविष्य के लिए किया अहम प्रयोग, अब चांद पर इंसान को भेज सकेगा इसरो। सावन में राहुल गांधी खा रहे चंपारण मटर, ममता बनर्जी का टीका लगवाने से इनकार। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन नेताओं के हिंदुत्व पर उठाए सवाल। चीन पाक सीमा पर गरजे लड़ाकू विमान, 10 दिनों तक चलने वाले भारतीय वायुसेना के त्रिशूल युद्धाभ्यास के दौरान राफेल मिराज दिखाएंगे दम। ज्ञानवापी में एएसआई के प्रार्थना पत्र पर 8 सितंबर को होगी सुनवाई। रिपोर्ट दाखिल के लिए मांगा था 8 सप्ताह का समय। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घर आया नन्हा मेहमान, पत्नी संजना गणेशन ने बेटे को दिया जन्म। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड। अरविंद केजरीवाल बोले फ्री बिजली देंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे और शिक्षकों से नहीं करवाएंगे दूसरे काम। केजरीवाल बोले हर 3 महीने में चुनाव होनी चाहिए ताकि देश के सभी नेता हमेशा जनता की सुने, जीतने के बाद अपनी मनमर्जी ना चलाएं। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस बनाएगी रणनीति। सोनिया गांधी आज संसदीय दल की बैठक की करेगी अध्यक्षता। पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की उम्मीदों पर फिरा पानी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंचे 9 महीने के हाई पर। G20 समिट को लेकर दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी जारी। 8 से 10 सितंबर तक कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे। ओडिशा में आसमान में बरसी आफत, 2 घंटे में 61,000 बार गिरी आकाशीय बिजली, 12 लोगों की मौत, 14 घायल। उदयनिधि का सिर कलम करने वालों को देंगे 10 करोड़ का इनाम। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का बड़ा बयान। नए जमाने की कृषि के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा आईटीसी मार्स। आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी बोले 2030 तक 1 करोड़ किसानों को करेंगे सशक्त। शिवलिंग के बगल में हाथ धोते योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद और सतीश शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, भड़के लोग। पीएम मोदी के शासन में भारत को मिली रॉकेट की गति, ब्रिटिश मीडिया ने की मोदी सरकार की सराहना। कांग्रेस में शामिल हुए भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की एयर इंडिया की नौकरी छोड़ राजनीति में आए। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट वलारमथी का हार्ट अटैक से हुआ निधन। पहले रडार सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही, 39 साल से इसरो से जुड़ी थी। जो धर्म समानता को नहीं मानता वह धर्म नहीं बल्कि बीमारी है। सनातन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान। एक देश एक चुनाव को लेकर समिति ने शुरू की चर्चा। केंद्र सरकार ने कहा लोकसभा चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का कोई इरादा नहीं। नए मंदिर में रामलला के ठाट होंगे निराले, हर रोज होगी 6 आरती, रोजाना होगा गज दर्शन और गोदान परंपरा। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान ने एडवांस बुकिंग में तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली मुंबई में बिक रहे धुआंधार टिकट। लालू यादव सटिया गए हैं राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट करने के सवाल पर जेडीयू नेता गोपाल मंडल का विवादित बयान। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत की पुड़िया बांट रहे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हमलेवार हुई बीजेपी। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार बंगाल का किया जिक्र। ममता और नीतीश सरकार पर कसा तंज। कर्नाटक में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने दी ऑपरेशन लोटस की धमकी। कहा 2024 तक राज्य में गिर जाएगी कांग्रेस सरकार।
G20 समिट के दौरान दिल्ली में रहेगा लॉकडाउन, दवाओं को छोड़कर सभी तरह की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस रहेगी बैन। नक्सली और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला। यूपी के घोसी में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार, आज डाले जाएंगे वोट। भाजपा और समाजवादी पार्टी में होगी कांटे की टक्कर। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सनी देओल स्टारर गदर 2 ने 500 करोड़ का आंकड़ा किया पार। पठान और बाहुबली 2 को रौंदकर बनाया नया रिकॉर्ड। 24वें दिन फिल्म ने 8.50 करोड़ का किया कलेक्शन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा बीजेपी राज में बद से बदतर हुई लोगों की जिंदगी। लाठीचार्ज का आदेश देने वालों को मराठवाड़ में घुसने न दे। महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, बोले सत्ता के लालच में चुनी हुई पंचायतों को तोड़ा। हिम्मत है तो लोकतांत्रिक तरीके से पंचायत चुनाव की घोषणा करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, का परमानेंट किए जाएंगे गेस्ट टीचर्स, मानदेय भी हुआ 2 गुना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले अकबर लोन मांगे माफी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में फिर लौटा वर्क फ्रॉम होम। G20 समिट को लेकर बैंक और कमर्शियल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की दी सुविधा। SBI के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, अब ग्राहक बिना किसी परेशानी के किसी भी UPI QR कोड को आसानी से स्कैन कर सकेंगे और भुगतान कर पाएंगे। G20 समिट में 60 वेन्यू 175 मीटिंग। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट दीक्षु बोले तैयारी देख अगले होस्ट ब्राजील ने कहा आपका मुकाबला कैसे करेंगे। सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर कायम उदयनिधि स्टालिन, बीजेपी ने किया पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल और नीतीश खामोश क्यों। रावण के खानदान के हैं ये लोग, उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज के लिए मम्मी पापा की परमिशन जरूरी, हरियाणा के खाप पंचायतों ने उठाया मुद्दा। देश से माफी मांगी है उदयनिधि स्टालिन के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला, कहा सनातन धर्म का न जन्म और न ही अंत। बाबा पर मंडरा रही मौत। इंस्टाग्राम पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली हत्या की धमकी, पुलिस ने आरोपों को किया गिरफ्तार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान सफलतापूर्वक उतर गया, लेकिन राहुल यान न तो लॉन्च हो सका और न ही लैंड हो सका। राजस्थान के जैसलमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन राहुल यान न कभी लॉन्च हुआ और न ही कभी लैंड हुआ। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सनातन धर्म को चोट पहुंचाई है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चोट पहुंचाई है, कांग्रेस इस पर खामोश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सीएम गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वे इस मामले में कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट क्यों नहीं करते वे सनातन धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। सनातन धर्म को केवल पूजा पद्धति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सनातन धर्म के बारे में डीएमके नेता ने जो बोला है उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके पास इसका स्पष्टीकरण है। क्या सनातन धर्म जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करता है? रक्षा मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म ये संदेश देता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सनातन धर्म तेरे मेरे में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आम आदमी को सशक्त बनाने का काम किया है। गरीब कल्याण हमारा नारा ही नहीं बल्कि हमारा मिशन है। जयपुर में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड। अरविंद केजरीवाल बोले फ्री बिजली देंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे और शिक्षकों से नहीं करवाएंगे दूसरे काम। जी हां, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को जयपुर में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान गारंटी कार्ड लॉन्च किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, राजस्थान में हम 6 गारंटी देकर जा रहे हैं। हम किसानों को फ्री बिजली देंगे और आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। प्राइवेट स्कूलों की लूट
बंद करेंगे, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी अस्थायी टीचर हैं उन्हें स्थायी करेंगे। शिक्षकों से टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं करवाएंगे। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी, आपके परिवार को अच्छा इलाज करवाने की गारंटी हमारी होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर आकर यह कहे कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने आजकल एक नया नारा और दिया है, वन नेशन वन फ्रेंड। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, हम राजस्थान को दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अस्थायी कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे।